हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा, रात को मैंने एक चीज़ सोची कि हम जो है ना वो सारे इस टाइम ना बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव हुए पड़े हैं। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी रेट इतना अच्छा है कि आप सोच नहीं सकते। जब हमने शुरू किया तो इतने का था एक एलजीएनएस, मतलब ऑलमोस्ट 7,000 का था, $25 से ऊपर $25 तक का था। तो 7,000 का तो मुझे पक्का याद है कि एक एलजीएनएस तब था। और हमने उन दिनों में इन्वेस्ट किया है और आज हम इस रेट पे जो है वो बेच रहे हैं या मतलब कि सेल कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट इस रेट पे बुक कर रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब जो बात करने की है वो ये है कि आप सोचो, एक बंदा तब ले रहा था 7,000 का एक एलजीएनएस और अब उसे मिलेंगे, एक मिनट में एक अंदाजा लगा लूं, देखिए 1700 का एक एलजीएनएस है, ठीक है। अब उसे 1700 में 4 एलजीएनएस मिल जाएंगे 7,000 में। 7,000 में अब उसको 4 एलजीएनएस मिलेंगे। वो बंदा था उसको 7,000 में एक मिल रहा था, आज के बंदे को कितने मिलेंगे? 4 एलजीएनएस मिलेंगे। तो क्यों ना इस रेट से हम फायदा उठाएं, परेशान होने की बजाय हम लोग इससे फायदा उठाएं और आगे आने वाले जो दिन है उनमें हम अच्छा प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। अब सबने अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना है, ये नहीं है, और दिल करे तो करना है। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रही हूँ, ये नहीं कि मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं इन्वेस्ट करें, और वैसे भी हर एक की अपनी मर्जी है। अब देखिए, एक बंदा है वो चाहता है कि मैं उसके पास अगर 10 एलजीएनएस है या 15 एलजीएनएस है और वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो कितना और इन्वेस्ट करे। अगर वो चाहता है कि उसका हर चौथे दिन एक एलजीएनएस बन जाए, मतलब उसको 0.25 एलजीएनएस डेली के मिले, तो वो अपने 42 एलजीएनएस कर ले। मैं यहाँ पर 0.2% के हिसाब से बताऊंगी, जबकि आपको पता है कि जो एपीवाई है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है। और 0.2% के हिसाब से इसलिए कि अगर एपीवाई बहुत कम भी हो तो फिर भी वो हर चौथे दिन अपना एक एलजीएनएस बनाए, उसको सेल करे या रखे, वो उसकी मर्जी है। तो यहाँ पर आप देखें 0.2% के हिसाब से उसे इतना मिलता है 8 आवरली, और जो एक दिन का बनेगा वो 0.25 बनेगा, ठीक है। और हर चौथे दिन उसका एक एलजीएनएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वो बंदा है जिसके पास 12 एलजीएनएस है, 15 एलजीएनएस है, ठीक है, या इस तरह, मतलब उसके पास कुछ क्वांटिटी में है और वो कुछ और बाय कर सकता है, ठीक है। अब इसी तरह एक बंदा है जो चाहता है कि मेरा डेली का हाफ एलजीएनएस बने, तो वो 84 एलजीएनएस अपने कर ले। ये मिनिमम बता रही हूँ मैं, मिनिमम, क्योंकि आपको पता है कि एपीवाई बहुत कम हो चुका है। और उसके बाद और फिर लोग कहते थे कि हमारा पहले एक एलजीएनएस बनता था, अब एक नहीं बनता। तो आप मिनिमम के हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस रखें। अगर आपके पास इतने एलजीएनएस होंगे ना, तो आपका डेली का एक एलजीएनएस, हाफ एलजीएनएस आपका बन जाएगा और हर दूसरे दिन आपका एक एलजीएनएस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका डेली का एक एलजीएनएस बने, तो आप 168 एलजीएनएस अपने कर लें। और अगर आप कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो फिर आपकी जो डेली का आपका एक एलजीएनएस कंप्लीट हो जाया करेगा। अब ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और वो ये अपना जो करीबी टारगेट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या वो अपने 42 एलजीएनएस कर सकते हैं, या वो 84 एलजीएनएस कर सकते हैं, या 168 एलजीएनएस कर सकते हैं। तो ये लाजमी कर लें अगर आप करना चाहते हैं और आपको यकीन है कि सिस्टम जो है वो सही रहेगा और आगे हमें इससे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि अभी रेट बहुत कम है, अगर अभी आप इस रेट को जो है वो ग्रैब कर लेते हैं तो फिर आगे बहुत जो है वो अच्छा रह जाएगा। बाकी एट द एंड मर्जी आप लोगों की है, कर पैसा भी आपका है, और जो डिसीजन है वो भी आपका ही होना चाहिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मतलब कोई सजेशन मांगना चाहते हैं या आपको कुछ डिस्कस करना है, तो आप इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि मैम ये कंडीशंस है मेरी, मुझे बता दें मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मजीद इन्वेस्ट, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है।